हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि एटम परमाणु की संरचना के बारे में सर्वप्रथम किसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए थे बाय एक्सपेरिमेंटली? तो उन्हीं का नाम है साइंटिस्ट रदरफोर्ड, जो 1911 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम लिया और उस पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को सोने की एक पतली सी पन्नी पे आपतित कराए, गुजारने के बाद देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो है पन्नी को आर पार करके निकल जा रहे हैं और कुछ जो है अलग अलग कोणों पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। इसी घटना को इन्होंने अल्फा कणों के विक्षेपण को नाम दिए प्रकीर्णन। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो अल्फा कण जो कि एक पॉजिटिव नेचर का होता है और सोने की पतली पन्नी से जो आर पार बहुत सारी रेज निकल जा रही है, इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है बहुत खाली है, तभी मैक्सिमम रेज निकल पा रही हैं। और कुछ रेज जो है डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ तो अपने रास्ते पे लौट आ रही हैं और कुछ जो है अलग अलग कोणों पे कई दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो इसका मतलब कोई तो है इस सोने की पतली पन्नी के एटम में जो अंदर में बैठा हुआ है और रेस को लौटा दे रहा है। क्यों लौटा दे रहा है? क्योंकि इसका मतलब है क्योंकि अल्फा एक पॉजिटिव नेचर का है जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो पॉजिटिव उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एट गोल्ड फॉइल के पास ठीक यहाँ पर जो न्यूक्लियस बैठा होगा दैट मीन्स यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज ही बैठा हुआ है, तभी ये रिपल कर दे रहा है अल्फा कणों को, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है और इसका मतलब इसके अंदर जो बैठा हुआ स्थान है जहां पे सारे परमाणु का जो द्रव्यमान है जो निहित है वहां भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी दूसरे में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसीलिए इस नियम में कूलाम का नियम भी सत्यापित होता है। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि पहला क्या पता लगाया, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा इन्होंने बताया परमाणु में एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे धनावेशित कण इकट्ठा हैं जिसे इन्होंने नाम दिया नाभिक। और नाभिक नेचर में कैसा होगा? पॉजिटिव धनावेशित होगा। और बताया कि तीसरा बता दिए कि इसमें एक प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, तो इसमें कूलाम का नियम का भी पालन होगा। चौथा इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के अलावा भी इन्होंने अलग अलग मेटल्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और ये पता किया कि हर एक मेटल्स का जो न्यूक्लियस होता है या जो पॉजिटिव चार्ज होता है सबका अलग अलग होता है। तो विभिन्न धातुओं के लिए नाभिक का मान या उसके धनावेशित कणों का मान अलग अलग होता है। थैंक यू।